लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, मैं आनंद भारद्वाज करता हूं भैया आपके एसएससी मेकर के खूबसूरत बेहतरीन इस परिवार में। और बहुत ही खास खबर है, और ये अगर हम बात करें, आप लोग के लिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आपके मन में होता होगा कि इस समय न्यूज चैनल पे देखते हैं भाई गठबंधन क्या है, क्या कौन सा गठबंधन है, जैसे क्या प्रेमी प्रेमिका का होता है वो वाला है, या पति पत्नी वाला है, या आपसी दोस्ती वाला है। तो इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं चर्चाओं को विराम देंगे और आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि जो सरकार है कौन किस पे कितना भारी और किसकी है कितनी तैयारी। तो देखते हैं कौन किस पर कितना भारी और किसकी कितनी है तैयारी। आज हम बात कर रहे हैं 2024 की लड़ाई की। बिल्कुल 2024 की लड़ाई का जो संग्राम है वो आपका छिड़ चुका है। कहने का मतलब है, आप देख रहे हो कि लगातार जैसे ही आपका कल से रिजल्ट आपका आउट हुआ है, जो कांटा है ना तो इधर है ना तो उधर है, तो अब क्या है वो बीच में है। अब आपके सामने जो लड़ाई है बिल्कुल भारी हो गया है। कुछ लोगों ने क्या किया, खेल किया, कुछ लोगों ने अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं निभाया, इसका कारण हो गया, चाहे वो हमारे राजनाथ सिंह हो या नड्डा साहब हो या फिर कमलनाथ हो या फिर आप कह सकते हो पायलट जी। तो कुछ लोगों ने तो हो सकता है कि सही से काम ना किया हो, अगर किया होता तो किसी ना किसी एक पक्ष को बहुमत जरूर मिलता। अब ये पक्ष को बहुमत नहीं मिला, इसीलिए हम लोग को देखना है किसकी कितनी है तैयारी और कौन किस पर है भारी। अगर हम बात करें यहां पर, तो लोकसभा चुनाव 2024 का जैसे ही आया तो ममता जी ने कहा हम छोड़ देना, हम ना भालो छो। अब पता चला मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और ही बोल रहे, हमारे केजरीवाल कह रहे भैया चिंता ना करो, मैं तो चला गया लेकिन तुम लोग को भी नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी कह रहे आने दो एक बार सत्ता में, अगर मैंने 7 जन्म के तुम्हारे जो पुरखे ना खोल दिए तो कहना। फिर कह रहे भैया टोटी चोर, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन आप कहा, इतना सब कुछ कहा, जनता कंफ्यूज हो गई। इतनी सारी जनता कंफ्यूज हो गई कि उसको समझ में नहीं आया कि हम करे तो करे क्या, किसके साथ जाए किसके साथ ना रहे। कुछ कंफ्यूजन में था, कुछ सोल्यूशन में था। कोई चाह रहा था सोल्यूशन, कोई चाह रहा था कंफ्यूजन। तो ये भैया दुनिया में बड़ा ही कंफ्यूजन है ना। सोल्यूशन का कुछ पता नहीं और क्वेश्चन मिला तो आंसर क्या था पता नहीं। यहां पर वही हुआ, इन लोगों को क्वेश्चन तो दे दिया, जनता को इन्होंने क्वेश्चन दे दिया पर आंसर नहीं दे पाए, इसलिए जनता कंफ्यूज हो गई। और जनता ऐसी कंफ्यूज हुई कि इसमें किसी भी पार्टी को, जो बड़े मुखिया साहब है, चाहे ये हमारे मोदी जी हो, चाहे विपक्ष का एक जो चेहरा हो गांधी जी हो, राहुल गांधी, इन दोनों को अगर हम बात करें तो ना तो उधर गई ना तो इधर गई। या अगर हम बात करें एनडीए की बात करें या हम बात करें इंडिया की, तो नो जा सरकार है, ना तो आपकी इधर बन रही है ना तो उधर बन रही है। जो कांटा है वो बराबर है, तराजू जो है हिल रहा है, कौन किस पे है जरा देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पे चर्चा हो गई भैया गठबंधन की, क्या होता है गठबंधन, और क्या एक बार मोदी जी क्या ये तैयार है गठबंधन के लिए, क्या इनका जो एक कद है, जो इनकी एक हैसियत है, क्योंकि अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, अपने आगे किसी की फोटो नहीं लगने देते हैं, शौचालय से लेके चाहे वो आपका कोई भी चिकित्सालय हो, शौचालय से लेके चिकित्सालय तक हो, हर जगह फोटो ही अपनी चाहते हैं। क्या गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या ये फोटो लग पाएगा, क्या इनका कैमरा मैन का जो प्रेम है, हर एंगल से फोटो खिंचाते, ये सब हो पाएगा। तो इस समय बड़ा ही सोच में है
कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इन्हें सबकी बात माननी पड़ेगी। क्या हमारे मोदी जी इस बात के लिए तैयार है? क्योंकि अभी जो है अगर मेजोरिटी की बात अगर हम बात करें तो मेजोरिटी में जो सीटें हैं वो आपकी बीजेपी, निसंदेह जो बीजेपी है आपकी सबसे जो है बड़ी पार्टी है। याद रखिएगा, बीजेपी जो है सबसे बड़ी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके पास लगभग 240 सीटें हैं। सेकंड नंबर पे कहें तो कांग्रेस है, सेकंड नंबर पे कहें तो वो हमारी कांग्रेस है। तो कांग्रेस में जो है वो 100 सीट के आसपास है, एक कम ही है ना। अभी भी रुझान चल रहे हैं। तो यहां पर एक समस्या है, कौन होगा? क्या हमारे मोदी जी गठबंधन में जाने को तैयार है? क्या इसके पहले भी कई लोगों ने गठबंधन में सरकारें बनाई हैं? अगर बनाई हैं तो उनके सामने क्या क्वेश्चन रहे होंगे, क्या उनके सामने समस्याएं रही होंगी? ये सारी बातें हम लोग को समझना होगा। आइए समझते हैं गठबंधन सरकार के लाभ। अगर गठबंधन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इलू इलू क्या है, ये इलू इलू क्या है। तो इलू का मतलब आप लोग जानते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि ये इलू इलू क्या है। तो बस ये इलू इलू है, कहने का अर्थ है इलू इलू का मतलब है कि भैया आपके विचार हमारे विचार आपस में दोनों के विचार क्या कर जाए, मिल जाए। तो अगर ये विचार मिल जाते हैं, यानी कि जो धाराएं होती है, जो समान विचार अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं गठबंधन। यानी कि 36 के 36 गुण भैया मिले, कभी कभी 36 ना मिले तो कम से कम 20-25 से मिला लो, यानी जितने ज्यादा गुण मिलेंगे उतना ही जीवन लंबा चलेगा। यहां पर भी वही है, यानी कि जब पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां हैं, अगर आपस में थोड़ा थोड़ा उन लोगों का गुण मिल रहा है तो हो सकता है कि लंबा कार्य चल जाए। तो यह है आपका गठबंधन। तो गठबंधन के लाभ तो हैं, पर यहां पे हमको यह भी देखना है कि इसके पहले जो राहुल गांधी है उन्होंने कहा कि भाई जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। इस तरीके से इन्होंने लेकर 2 रैलियां कर डाली, 2 यात्राएं की। अब वो यात्राएं इतनी की कि लगभग 8000 किलोमीटर ये चल दिए। ये जो सिंगल बंदा है, आप सोचिए दुनिया इसको पता नहीं क्या क्या कहती रही, किसी ने इसको पप्पू कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन परवाह नहीं किया। आखिर कुछ तो हुआ होगा और उसका रिजल्ट सामने आया। 3-4 साल पहले इसने वर्क करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, और जिसको हम पप्पू पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम से जानते हैं। तो हमारा भी करियर कुछ इसी तरीके से होता है। हमें लोग ताने देते हैं, हमें मतलब उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन हमको डरना नहीं है। अगर आपको लगता है आपको कंपटीशन में नहीं सक्सेस मिलेगी तो आप परेशान क्यों है? एसएससी मेकर ज्वाइन कीजिए, एसएससी मेकर में आप पढ़िए। अगर मैथ आपको कठिन लगती है तो आप अजय सर से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी के लिए आप तिवारी सर से संपर्क कीजिए, तिवारी सर लेके बेस्ट से बेस्ट लेके आते हैं। अगर आपको लगता है इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश के लिए मुकेश सर से आइए, जीएस के लिए आप हमारी क्लास में आइए, करंट अफेयर्स आप कैसे नहीं नौकरी लगेगी। आपको अगर किसी ने कह दिया कि नहीं लगेगी तो ये गलत सोच है, आपकी नौकरी लगेगी। याद रखिए आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, तो निराश मत होइए, एसएससी मेकर के पास आइए। इसी तरीके से राहुल गांधी को बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कहा, लेकिन बंदा रुका नहीं, यानी थमा नहीं, आगे ही बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया कि आज जो है दूसरे को पानी पिलाने लगा है। आप समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर है यानी कि राहुल गांधी अब कद इतना बड़ा हो गया है कि जो बाकी लोग हैं भले एज में कम हो, लेकिन यह बंदा आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सामने बात करता है, सीधे कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे को जेल भिजवा दो। आखिर ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। वही कॉन्फिडेंस हम आपके अंदर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे और जब आपसे कोई पूछे कि भाई मैथ्स का सवाल आता है कि नहीं आता है तो आप दिल पर से यानी कि ठोक के कहिए यस, हमने अजय सर से पढ़ा है और हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहे तो यस मैं कर सकता हूं, क्योंकि सुबह 6 बजे मैं एसएससी मेकर पर अनंत सर से क्लास लेता हूं। अगर आपसे कोई पूछे हिंदी में कि अंडे का जो है सरताज क्या है तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि तिवारी सर से क्लास लेता हूं। इसी तरह इंग्लिश में कोई पूछे तो मुकेश सर, या इसी तरीके से और मैथ्स में पूछे तो हमारे वीरेंद्र सर,
तो याद रखिए, तो आप जुड़िए, तो आपकी एक पहचान बनेगी। आपको समय लगेगा, लेकिन वो समय दीजिए और पहचान बनाइए। यहां पर गठबंधन सरकार का इतिहास आप देख पा रहे हो सकता है कि कुछ चेहरे आपको समझ में आ रहे हो, जैसे कि मनमोहन सिंह है, आपके ये हैं और ये हैं, तो ये आपको कुछ चेहरे समझ में आ रहे हैं। जैसे ये है आपके मोरारजी देसाई। कौन है जी? मोरारजी देसाई। ठीक, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अगर हम बात करें यहां पर, तो ये क्या हमारे अगले गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है? ये सोचना है, क्या ये इन लोग की तरीके से विनम्र हैं? क्या ये प्रेम की भाषा बोलना जानते हैं? ये तो सीधा कहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा। अब गठबंधन का मतलब ही होता है कि सबको मिल बांट कर यानी कि रखना है, सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे परिवार में हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी, हमारे दादी जी, तो गठबंधन बड़ा ही विषय है, समझना होगा। समझने के लिए हमको इतिहास में खंगालना होगा, और जब इतिहास में जाएंगे तो आपके सामने मोरारजी देसाई आएंगे। यहां पे शायद हमने उल्टा कर दिया, ये आपका इधर होगा और ये इधर होगा। ठीक है, ये इधर और ये इधर। ठीक, हाँ, उल्टा हो गया। यहां पे अगर बात करें तो केंद्र में गठबंधन सरकार के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1977 में। ये वही दौर था जब जनसंघ, यानी कि ये वही जनसंघ था जो आज आपका भारतीय जनता पार्टी बना है। तो इस जनसंघ ने क्या किया, उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो भी एक तानाशाही का रवैया अपना लिया था। इंदिरा गांधी ने भी बोलने पर बैन लगा दिया था, सब कुछ हुआ था। उस दौर में हम पैदा नहीं थे, आप पैदा नहीं थे, आपको हमारा और हमारा आपको इतिहास नहीं पता था। हम इतिहास के पन्नों से अनभिज्ञ थे, हम अज्ञात थे। लेकिन उस किताबों में लिखा है, बहुत सी किताबों में बात लिखी गई है कि जो तानाशाही उसका जनता ने जवाब दिया, और जनता ने ऐसा जवाब दिया कि इंदिरा गांधी अपना ही क्षेत्र हार गई। सोचिए, और इंदिरा गांधी अपना ही क्षेत्र आ गई, कई छोटी छोटी पार्टियां बनी और एक साथ आई, और जब एक साथ आई तो उन्होंने मोरारजी जी के नेतृत्व में पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई। याद रखिएगा, पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई। क्या वही दौर आपका फिर मोदी जी ने दोहराया? मोदी जी ने भी अपना तानाशाही दिखाई, जिस कारण यानी पूरी जनता ने इन्हें नकार दिया, यानी कि मैंडेट नहीं दिया। बनारस जो कि इनका क्षेत्र था, अगर कहें तो वहां पे प्रधानमंत्री जी हैं, 10 लाख वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन अब जीत ही गए हैं। केवल शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से जीते। सोचिए, शिवराज सिंह चौहान, है ना। इसी तरह और कई नेता हैं जो 5-5 लाख वोटों से जीते। अरे आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपका कार्य कुछ ऐसा होना चाहिए था कि आप भी एक माइलस्टोन, लेकिन जनता है, जनता है, ये जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक ने कुछ खेल खेला। क्या खेल खेला, आगे हम बात करें। इसके बाद 1989 में आया, यहां पर फिर एक सरकार बनी, तो इस तरीके से गठबंधन का दौर चला। गठबंधन के इस दौर में अगर हम बात करें तो गठबंधन में क्या होता है कि समान विचारों को लिया गया। कभी ये विचार क्या होते हैं, डोल जाते हैं, नियत जो होती है डोल जाती है। अब नियत डोल कैसी गई? आपने कहा कि भैया ऐसा है, हम आपको ये दे रहे, आप इधर आ जाओ, हम ये पद दे रहे, इधर आ जाओ, ऐसा कुछ कहने से नियत डोल गई। जब डोल जाती है तो गठबंधन सरकार क्या होती है, गिर पड़ती है। अब यहां पर देश में, यानी कि अगर हम बात करें केंद्र में, गठबंधन सरकारों की लिस्ट है। कौन कौन सी लिस्ट है, कब तक रहे, कौन प्रधानमंत्री रहा, ये आपके सामने है। और 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको कमेंट करना है क्या ये क्लास भी 1 नंबर थी कि नहीं थी। क्या लगता है कि क्लास आपके लिए फायदेमंद थी? आइए आगे बढ़ने से पहले इसको हम जूम करते हैं, क्योंकि आप लोग भी कहोगे सर जूम कर देते तो अच्छा रहता। तो ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपका यानी गठबंधन, सबसे पहला गठबंधन जनता पार्टी, फिर सेकुलर, राष्ट्रीय मोर्चा, जनता दल, संयुक्त मोर्चा, भाजपा नेतृत्व वाला, फिर आपका एनडीए वाला, फिर यूपीए वाला, कांग्रेस वाला,
फिर यूपीए, फिर एनडीए, फिर एनडीए, ठीक है। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट है आपकी चली। अगर हम बात करें आज एक बार फिर से पेज फंस गया है और हमारे सामने दो हीरो नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों जो हैं यही आपका बेड़ा पार लगाएंगे। किनका? तो भैया नैया है मझधार लगा दो, पार बन जाओ खेवैया। तो इनका जो बेड़ा पार करना है, अभी तक ये किसी के सामने जो कहते थे, क्या कहते थे कि झुकेगा नहीं, तो भैया झुकना पड़ रहा है। झुकेगा नहीं, झुकना पड़ रहा है। अगर झुकना नहीं पड़ रहा होता तो आप कहते जाओ जिसको बनाना बनाए। अब चूंकि जनता ने मुझे पूर्ण बहुमत नहीं दिया, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन झुकना पड़ेगा। ये जनता है, सबको झुकाती है। तो इनके जो मझधार के खवैया हैं ये चंद्रबाबू नायडू हैं। वो वाले बाबू नहीं है सोना टोना होना और बिल्कुल कभी ना कभी मेरे बाबू होना। तो ये है बाबू और ये भी है बाबू, याद रखिए। लेकिन ये बाबू है नीतीश बाबू और इनको कहा जाता है पलटू राम। क्या होगा आगे जानने को हमको समझ में आएगा। कौन बाजी मारेगा, कौन किधर जाएगा, क्या ये दोनों इनके खेवैया बनेंगे, समझेंगे। यहां पर ये दोनों जो हैं आज की डेट में, जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं तो ये आज की डेट में क्या हैं? किंग मेकर हैं। याद रखिएगा, ये क्या हैं? आपके किंग मेकर हैं। किंग मेकर हैं यानी कि ये ऐसे दोनों हैं जो जिधर चाहे उधर ठप्पा लगाएंगे और उधर ही का वीजा क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। याद करिएगा, इसी तरीके से आपने इतिहास में जो है सैयद बंधु का नाम सुना होगा। सैयद बंधु का नाम सुना होगा जो कि किंग मेकर थे। याद आ रहा है? अगर किसी को पता चले तो सैयद बंधुओं का नाम क्या था जिसने रफीक, दरजात उद्दौला, फर्रुख सियार इन लोग को क्या बनाया था? शहंशाह। आज जो शहंशाह बनाने वाले ये लोग हैं। देखते हैं जो बिसात सजी है उस पे किसका ताज सजेगा, है ना। तो दोनों के दोनों किंग मेकर हैं। अब बात करते हैं गठबंधन की लाभ क्या है। तो आप पढ़ सकते हैं गठबंधन का लाभ क्या होता है कि कोई अपनी मन की नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि रेल मिनिस्टर आप हो और झंडा हम दिखाएंगे। ए भाई, रेल मिनिस्टर तू है तो भाई तुमको झंडा दिखाने दो ना। शौचालय तुमने बनाया है तो फीता तुम काटोगे कि फीता पड़ोसी को काटने दिया जाएगा। तो ये सब लाभ है। यानी कि गठबंधन के लाभ क्या होते हैं? इसमें जो विपक्ष होता है वो सशक्त होता है। विपक्ष कैसा होता है? सशक्त होता है। यानी कि आप जो है किसी तरीके से आप बायस नहीं हो सकते हो, आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। आप देख लीजिए, इसी तरीके से गठबंधन के नुकसान क्या होते हैं। कभी कभी जो सामने वाला होता है अगर उसको कुछ अच्छा मिलता है तो वो सोचता है कि भाई मैं पाला बदल लूं, और इस पाले को बदलने के चक्कर में देश का नुकसान हो सकता है, राज्य का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो नुकसान भी है। देखिए, अगर लाभ है तो हानि है, हमें दोनों को समझना होगा। साफ साफ लिखा है गठबंधन सरकार में टकराव भी देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कोई जो होता है वो कहता है भाई मैं किसी से कम नहीं, यानी हम किसी से कम नहीं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर आजाद, नहीं चंद्रशेखर और वीपी सिंह, ये लोग ऐसे थे कि क्या हुआ कि पहले तो सरकार बन गई, फिर सामने वाले का ना 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 मेरे को पसंद नहीं आया, हमको ये वाला डिपार्टमेंट दो नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे, और सरकार गिरा दी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे? गजब बोलते थे। कहते थे कि भैया देखो ऐसा होना चाहिए, मतभेद होना हो लेकिन मन का भेद ना हो। मतभेद चलेगा, मन का भेद नहीं चलेगा। यहां पर आपको ये नीतीश बाबू, आपको मुस्कुराता चेहरा है, ये सबसे गंभीर है। याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू के भी ये बाबू हैं, यानी कि ये बड़े गंभीर हैं। ये सोच रहे हैं कि अब हम किसको सत्ता देंगे। तो समझना होगा किसको सत्ता मिलनी है। ठीक है, किसके होगा। यहां पे लिखा है त्रिशंकु यानी हंग पार्लियामेंट। क्या होता है हंग पार्लियामेंट? जब यानी कि कोई भी पार्टी पूरे यानी कि पावर में ना आ पा रही हो, यानी किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण सीटें ना मिल पा रही हो जितना बहुमत का आंकड़ा चाहिए। बहुमत का आंकड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो 50% + 1 ये बहुमत का आंकड़ा होता है। अगर इस बहुमत के आंकड़े को कोई ना पा रहा हो तो उस स्थिति में आपका हंग यानी कि पार्लियामेंट होता है। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, पता नहीं कितनी छोटी छोटी पार्टियां होंगी और उसमें
आपस में मिलकर एक सरकार बनाने का प्रयास करेंगी। और यहां पर फिर आपके सामने छोड़ जाते हैं, किसके सर होगा ताज, राहुल गांधी या फिर हमारे नरेंद्र मोदी? क्या तीसरी बार ये पारी खेल पाएंगे? ये सब हम लोग जानेंगे अगली क्लास में, ये सब हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। तो बस अभी के लिए आज इतना ही। कैसा लगा आपको ये क्लास जरा कमेंट करके बताइएगा। और हमारी क्लास को जुड़ने के लिए मॉर्निंग में 6 बजे, याद रहे सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे एसएससी मेकर, सुबह शाम 6 बजे आप जुड़ना मत भूलिए। तब तक के लिए अनंत भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।